बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबकी मोहब्बत और आपकी सलामती की दुआ के साथ हाज़िर हूँ। नया ज़ाविया, नया प्रोग्राम और आपकी नई नई बातें। और ये ईना राना ने लिखा है, हाय अल्लाह, आप कहीं मेरे घर में तो नहीं झांक रहे, मेरे ही घर की बातें करते हैं। अच्छा, ये जुमला बहुत सारे बेटों और बेटियों की तरफ से आता है कि आपने मेरी ही ज़िंदगी की बात कर दी। ये ज़िंदगी इतनी छोटी सी तो है, यानी यहाँ की कहानी, वहाँ की कहानी, इंसान की शक्लें मिल जाती हैं, किस्मत, वक्त मिल जाते हैं, खूबियाँ मिल जाती हैं, सो ऐसे कहानियाँ भी मिल जाती हैं। भाई, आप ज़मीन पर जन्नत हो, मुझे ऐसी पावरफुल दिलों की ज़रूरत थी, मुझे और मेरे घर को आपकी वजह से काफ़ी आराम है। जमीला साकिफ़। बेटा, ये तो आपका ख्याल है। जिस रोज़ आपके मियाँ या आपकी सास मानेंगी कि अब आपके रवैये में कुछ बेहतरी हुई, कुछ दिल आपका बड़ा हो गया, कुछ शिकवे शिकायतें कम हो गए, तो दिन देखें, डिमांड करने में तो जोर नहीं लगता। यानी वी आर डिमांडिंग एवरी टाइम, एवरी मोमेंट। हम हर लम्हे मांगते मुतालबे, पर देने वाले हम कितने हैं? दूसरे को सुख देने वाले, दूसरे को राहत देने वाले, दूसरे को स्पेस देने वाले। सो दैट मैटर्स। काश आप 15 साल पहले मिल जाते, मेरी ज़िंदगी कितनी बेहतर हो जाती। मैंने एक दफ़ा पहले गुजारिश की थी। माजी बीत गया, जो पानी था वो बह गया। वो खारा पानी किस काम का जो पीने के काबिल ना हो? वो माजी किस काम का जो आपको सुख ना दे सके? तो अब आप हाल में हो, तो 15 सालों को याद करके अपने आप को क्यों दुखी करते हो? कोरोना आया, कोरोना अरूज पे गया, कोरोना नीचे आ गया। उन कोरोना के दिनों में जो नुकसान हुए, अब उसको याद कर के तो कोई फ़ायदा नहीं है। जिन लोगों की नौकरियां छूट गईं, ज़ाहिर नुकसान हुआ, पर आपका थोड़ी हुआ, बहुत से लोगों का हुआ। यानी लाखों में भी नहीं हुआ, करोड़ों में हुआ। मैं कल इंडिया के बारे में पढ़ रहा था कि तकरीबन 3 करोड़ लोगों की जॉब्स चली गई। पाकिस्तान में भी ये तादाद लाखों में होगी। तो आज मैंने सोचा आपसे इस मौजू पे हम बात करते हैं कि आने वाले दिनों में, यानी पोस्ट कोरोना, जिन लोगों के दिल टूटे हैं, जिन लोगों के घर टूटे हैं, जिन लोगों की जॉब्स का पूरा तसलसल टूटा है, वो क्या करें? उनके लिए कोई लाहे अमल तो हो सकता है ना, कि आने वाले दिनों को वो क्या कोरोना को बुरा भला कह के अमेरिका को, चीन को, इन पे इल्ज़ाम लगा के फ़ारग हो जाएं या कुछ करें। कुछ अर्से पहले मुझे सऊदी अरब जाने का इत्तेफाक हुआ, तो उस वक्त वहाँ एक थोड़ा क्राइसिस चल रहा था। जहाँ शहज़ादा सलमान की जो पॉलिसीज़ थी, उनकी वजह से मार्केट आलमोस्ट क्रैश हो रही थी, नौकरियां लोगों की जा रही थी, कुछ टैक्सेस लग रहे थे। पर फिर भी लाइक आप अगर 10,000 कमाते हैं या 1 लाख कमाते हैं या 10 लाख कमाते हैं, उस पर 300 का टैक्स लग गया, तो एक सूरत तो ये कि आप दे दें, दूसरी सूरत ये कि आप बुड़बुड़ करने लग जाएं, और तीसरी सूरत ये कि आप जॉब छोड़ के पाकिस्तान वापस आ जाएं। बड़े टैक्स लग गए हैं मुझ पे, मेरी बीवी पे, मेरे बच्चों पे। अल्लाह के बंदो, जो कमा रहे थे उसी में से देना था। तब भी मुझसे कितने लोग वहाँ पूछते थे, तो मैं उनसे कहता था सऊदी अरब छोड़ के मत जाना, क्योंकि आने वाले दिनों में जो इनका न्योम वाला प्रोजेक्ट है, उसमें भी लाखों नौकरियाँ निकलनी हैं। और दूसरा, जब आप एक वक्त में लोग निकल रहे होते हैं जज्बाती होके, तो कोई मुल्क, कोई मईशत, कोई अदारा बैठता नहीं है, उसको दोबारा खड़ा करना होता है। तो खड़ा इंसानों ने करना है, आपने उसको कोई वहाँ वो लगा के, क्रेनें लगा के थोड़ी खड़ा करना होता है। इंसान ही चाहिए। अब फिर वो मांग रहे हैं, अब फिर अगर आप वहाँ होते तो आपको स्विच करना आसान होता। वहाँ बहुत सारे ऐसे जो गाड़ी चलाने वाले मुझे मिले, मक्का में, जद्दा में, मदीना में, कि जो पहले कहते थे हम 15 हज़ार कमाते थे, तो अब हम 5 पे आ गए हैं। अल्लाह के बंदो, वो 5 भी तो पाकिस्तान में कमाने से कुछ 100 गुना बेहतर था। यानी जितने लोग, ये नादानी जिन लोगों ने की कि चलती हुई नौकरी, चलता हुआ बिजनेस छोड़ के आ गए कि टैक्स ज़्यादा लग गया है, वो अब आके पिछले जितने अरसे से आके यहाँ बैठे हुए हैं, बेरोज़गार बैठे हुए हैं। पोस्ट कोरोना की जो दुनिया है, वो थोड़ी मुख्तलिफ दुनिया होगी, इसलिए कि इन चंद महीनों में बहुत सारे बिज़नेस तबाह हो गए, बहुत सारी नौकरियाँ ख़त्म हो गई, और बहुत सारे लोगों के जो ख्वाब थे वो चकनाचूर हो गए। अब ये फैक्ट है। इससे हटके अगर आप सोचोगे कि अब आप घर बैठ गए और पुराने दिनों पे अफसोस करते रहे और दुखी होते रहे, लोगों पे इल्ज़ाम लगाते रहे, तो कभी आपकी आने वाले दिनों की ज़िंदगी में खैर नहीं आएगी। अच्छा, वो लोग जो आगे बढ़ेंगे, वो लोग जो सोचेंगे कि पोस्ट कोरोना में जॉब्स की नेचर बदल जाएगी,
मैं कितने लोगों को जानता हूं कि जिन्होंने बेरोज़गार होने के बाद, ज़ाहिर है उन्होंने सोचा कि अब जॉब तो है या नहीं है, पे नहीं मिलेगी, पर घर का खर्चा तो है, आपकी गाड़ी का खर्चा भी है, मोटरसाइकिल खर्चा भी है, बिल भी हैं, और अगर किराए पे हैं तो कोई किराया तो नहीं छोड़ता। इनफैक्ट ये सारे खर्चे तो चलने ही चलने हैं, पेट भी, रिस्क भी आना है, खुराक भी आनी है, किचन भी चलना है। तो इसका मतलब है नाउ यू नीड टू थिंक इन अ डिफरेंट वे, आउट ऑफ द बॉक्स जिसको कहा जाता है। तो बहुत से लोग थे जो बहुत अच्छी जॉब्स कर रहे थे, उन्होंने बैठ के पहले चंद हफ्तों में इंटरनेट पे कमाने का सोचा, कुछ ने कंटेंट राइटिंग में चले गए, कुछ वहाँ 10 काम होते हैं, आप इवन कॉपी पेस्ट करने लग जाएं जगह जगह, तो आप अपनी कैपेसिटी बिल्ड करते हैं नए चैलेंजेस के एतबार से, नए कामों के एतबार से। बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने घर बैठे ऑनलाइन चीज़ें सप्लाई करनी शुरू कर दी। आप सोचें दुनिया में सारे बिजनेस बंद हो जाएं तो ऑनलाइन बंद नहीं होगा। अमेज़ॉन ने 75,000 नई नौकरियों को अनाउंस किया है, चूँकि ऑनलाइन लोगों ने खाने से लेके कपड़े, ईच एंड एवरीथिंग, वो सारी डिमांड उसकी बढ़ गई। पाकिस्तान में लोगों ने, होटल बंद थे पर पीछे बैकएंड पे तो होटल चल रहे थे और खाने ऑर्डर हो रहे थे और सप्लाई हो रहे थे। सो जिनके पास बाइक्स थी उन्होंने अपने आप को अवेलेबल किया। जो लोग क्रीम चला रहे थे, उबर चला रहे थे, वो सब बंद हो गए। और चूँकि ज़ाहिर इट वॉज टोटल लॉकडाउन, पर लोगों ने सड़कों पे, जो हाँ थोड़ी सी झिझक उनको थी शुरू में, पर जब आपका पेट खाली हो और मुतालबे घर में ज़्यादा हों तो आपको ही मूव करना होता, कोई और तो रास्ता नहीं है। उन्होंने अपनी गाड़ियाँ निकाली, कपड़े रखे, शर्ट्स लटकाई, पैंटें लटकाई, हैंगर लटकाए, और वादत रोड से लेके जहाँ जहाँ उनको नज़र आया, बहुत से लोगों ने अपनी पिकअप्स में तरबूज रखे। अब उन्हें ये नहीं इल्म था कि सिर्फ तरबूज से शाम को कितना कमा लेंगे, फिर धीरे धीरे उन्होंने वैरायटी रखनी शुरू कर दी। तो याद रखिएगा, जब भी क्राइसिस आता है, क्राइसिस से बड़ा क्राइसिस आपका दिल बंद हो जाना, क्राइसिस से बड़ा क्राइसिस आपका सोच ना पाना, क्राइसिस से बड़ा क्राइसिस आपका गिले शिकवे से शराबूर होके निचड़ते रहना, तो आप अपनी जेन्युइन सलाहियतों को भी मार देते हो। याद रखिएगा, ये दुनिया कायम है, इसका रब भी कायम है। उस रब को ना फना है, ना नींद आती है, ना ऊँग आती है, ना ही वो छुट्टी पे जाता है। पहले भी रिस्क वो देता था, पहले भी नौकरियां वो देता था, अब भी उसी ने देनी है। जितने लोग मरने हैं उसी की मर्जी से मरने हैं, जो जीने हैं, जो बचने हैं, यानी मरे तो थोड़े हैं, बाकी हज़ारों लाखों सेहतमंद भी तो हुए हैं, बाकी बीमारियों में लाखों मरते हैं। ये ज़िंदगी का चलन है, चलता रहना है। पर रब लोगों को रिस्क उसका ज़ुम्मे है, इज़्ज़त उसके ज़ुम्मे है, मोहब्बत उसके ज़ुम्मे है, आपकी अहमियत उसके ज़ुम्मे है, आपकी सेहत उसके ज़ुम्मे है। हम उसको छोड़ के हालात को जब दोषी ठहराने लग जाएं तो ज़ाहिर है आपकी अपनी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है। एक बात और याद रखिएगा कि जिन जिन जॉब से आप फारुग हुए या उन्होंने आपको इनकार कर दिया, उनसे बहुत अच्छा राब्ता रखिएगा, किसी गिले शिकवे के बिना। अगर दे आर अनएबल टू पे आपके वो जो पुराने हैं पैसे और पुरानी तनख्वाहें, तो लड़ने मत बैठ जाइएगा। जब उनके पास होंगे तो आ जाएंगे, आपके वक्त में नहीं है कहीं और से आ जाएंगे। वहाँ से लड़के ताल्लुकात ख़राब करके बदमज़ा ना होइएगा, ना उनको कीजिएगा। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, रिस्क कम हो जाए या बंद हो जाए तो इसमें बीवी का कसूर नहीं होता, ना बच्चों का कसूर होता है। उन गरीबों पे अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के बाद आपकी दुआएं कम हो जाती हैं। बच्चे नाराज़ हो जाएं तो उनके प्यारे प्यारे मोहब्बत भरे होंठों से आपकी सलामती की जो दुआएं हैं, वो एक चश्मा ही होता है, उबल रहा होता है, मुसलसल ठंडा पानी आ रहा होता है, वो बंद हो जाता है। और अपनी बीवी को सुबह शाम डांटने की बजाय, उसको बेइज्जत करने की बजाय, उसको टॉन्ट मारने की बजाय, जब मुश्किल दिन हो तो उसको हाथ पकड़ा करें। मैं ये कहते हुए डर रहा हूँ आप नाराज़ होंगे, उसे सीने से लगाया करें, उसके साथ बैठा करें, उसके कंधे पे हाथ रखा करें, उसके हाथों को दबाएं, उसे कहें कि यार अब तेरी दुआओं की ज़्यादा ज़रूरत है, आई एम इन ट्रबल, वी आर इन ट्रबल, और मैं एफर्ट करता हूँ, एफर्ट करने में ये मेरा वादा, कभी कोशिश कम नहीं करूँगा, मर्द हूँ, पीछे नहीं हटूँगा, बुज़दिली नहीं दिखाऊँगा, पर तू मेरा पिछला कमर बंद, पीछे से मुझे संभाल, मुझे दुआओं की सपोर्ट चाहिए। अपनी बेटियों से दुआएं कराएं, अपने बेटों से दुआएं कराएं, अपनी, अच्छा बहुत सारी बीवियाँ ऐसी हैं, दे आर वेरी क्रिएटिव। उन्हें लगा कि हम छोटे पैमाने पे कुछ काम कर सकते हैं, उन्होंने वो करना शुरू कर दिया। कितने घरों में अभी ऐसे ऐसे काम बच्चियों ने किए हैं कि जो उन्होंने पहले नहीं किए थे। आप सोचिए, जब ये कोरोना शुरू हुआ तो पूरे पाकिस्तान में एकदम पहले हफ्ते पता चला कि ये मास्क ख़त्म हो गए हैं, ही कोई नहीं है।
तो फिर मास्क आए ना। चीन से तो काफ़ी अर्से के बाद आना शुरू हुए, कोई जो लाखों में आए, लेकिन उसके बाद इन्हीं घरों में उन्हीं बच्चियों ने जो एमए कर रही थी, जो बीए कर रही थी, अपनी वो एकेडमीज चला रही थी, एकेडमी उनकी बंद हो गई, रिस्क वही बंद हो गया, तो उन्होंने वहीं बैठ के, अच्छा ये एक अपना निज़ाम अल्लाह का है कि कोई ना कोई आप काम करने पे आमादा होते हो, कोई बंदा आपके पास पहुंच जाता है, आपका माल लेता है, मार्केट पहुंचाता है, या खुद आप अपने भाई से कहते हो फ़लाँ दुकान पे, फ़लाँ मेडिकल स्टोर पे, कहीं ना कहीं वो चीज़ें आप बनाते जाते हो। इसमें इतनी वैरायटी थी, लोगों के नए पुराने सब कपड़े इस्तेमाल हो गए, जितनी इलास्टिक होती थी वो सारी इस्तेमाल हो गई। उसमें लोगों ने नई नई शेप्स बनाई, उसकी पैकिंग बनाई। शुरू में तो वो एक एक ऐसे कीमती था कि अच्छा, ऐसे कुछ लोगों ने जो जो उनको आता था, डिटोल मिला के, फ़लाँ चीज़ मिला, फ़लाँ मिला, मुख्तलिफ़ चीज़ें मिला के उन्हें सैनिटाइज़र बनाए, छोटे बड़े महंगे, जाली गैर जाली असली, पर उनका सर्कल चल पड़ा। अच्छा, एक बात जो और बहुत ज़रूरी है, ये लॉकडाउन ख़त्म होना है, बिल्कुल ख़त्म होना है, ज़िंदगी नॉर्मल होनी है, हर चीज़ बर्बाद नहीं होनी। सो जो बहुत 3-4 चीज़ें ज़रूरी हैं, टेक केयर अपने जिस्म की, अपनी रूह की और अपने इमोशंस की, और उससे भी ज़्यादा जो ज़रूरी है वो अपने यकीन की। बेयकीनी में दौड़ा नहीं जा सकता, बेयकीनी में जीता भी नहीं जा सकता, बेयकीनी के साथ नौकरी भी नहीं ली जा सकती। जहाँ जाइएगा पूरे यकीन से जाइएगा और उसके बारे में थोड़ी मालूमात लेके जाइएगा, चूँकि इसके फ़ौरन बाद कुछ बिज़नेस बिल्कुल कोलैप्स हो जाने, बंद हो जाने, कुछ नए ओपनिंग होनी है और उनको नए लोग चाहिए होंगे, पर नए मरे हुए, ठंडे ठार और यबूसत ज़दा और हारे हुए और गिले और शिकवे करने वाले, या वो विद फुल एनर्जी, हैविंग द एबिलिटी टू लीड, नए नए कामों पे इनिशिएटिव लेने वाले, नए नए आइडियाज़ देने वाले, अपनी मैनेजमेंट के साथ इन टच रहने वाले, रोज़ के रोज़ उनको फीडबैक देने वाले। सो याद रखिएगा, बुरे दिन रुकते नहीं हैं, बुरी रात भी कभी नहीं रुकती, हमेशा मौसम बदलता है। ख़ज़ां के बाद बहार आती है, बहार में फूल बड़े खिलते हैं, पर अगर आपने खिलाने की कोशिश न की तो लोगों के दामन में खिलेंगे, लोगों के सहनों में खिलेंगे, लोगों के दिलों में खिलेंगे। आपका दिल फिर बंजर वीरान और एक उजाड़ घर का मंजर पेश करेगा। सो दीज आर द डेज़, वेरी इंपॉर्टेंट डेज़, ये बहुत कीमती दिन हैं, इन पे अभी से इनकी तैयारी कीजिए ताकि जब वो वक्त आए तो आप फिर कामयाब हों, आप फिर कामरान हों और आपके घर वालों की, आपके बेटे बेटियों बीवी की दुआएं आपके दाएं बाएं हो और आप एक बहुत निकलो घर से और दुनिया आपके लिए लिटरली आसानी का बायस हो, ज़्यादा इज़्ज़त का बायस हो। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।